नवाज शरीफ फिक्स मैच खेलता है। क्या समझ रहे हो क्या है? और इमरान खान फिक्स मैच नहीं खेलता। वो फिक्स मैच के नवाज शरीफ फिक्स मैच खेलता है, इमरान खान फिक्स मैच नहीं खेलता। इसलिए नवाज शरीफ के फैसले जल्दी आते हैं और इमरान खान के फैसले देर से आते हैं और आते भी खिलाफ हैं, और नवाज शरीफ के फैसले उसके हक में भी आते हैं। साइफर केस के अंदर जो एक झूठा और मनगढ़ंत केस है, जिसमें एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा को एक झूठे केस के अंदर यहाँ ट्राई किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों की अना की तस्कीन की जा सके, और चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई केस सिरे से बन ही नहीं पाया तो एक ये केस बनाया गया और इसके अंदर वो उनको जेल में रखा गया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ की वाहिद पोस्ट अरेस्ट बेल है, ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी है, जिसका 41 दिन बाद आके आज फैसला सुनाया गया और 11 दिन इसका फैसला महफूज रखा गया। इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों के अंदर कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी के अंदर 40-41 दिन बाद फैसला सुनाया जाए और 11 दिन फैसला महफूज रखा जाए। और 11 दिन इन्होंने इतनी तफसील से पूरा 1 महीना तक तफसील से सुना गया, 11 घंटे से ज़ायद सिर्फ इसके ऊपर लगातार आर्गूमेंट चलते रहे हैं और उसके बाद आज फैसला सुनाया गया। हमें बहुत मायूसी हुई है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को मायूसी हुई है और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को मायूसी हुई है कि एक केस जो एक फौजदारी मुकदमे के बुनियादी पैरामीटर के ऊपर पूरा ही नहीं उतर रहा है, ना ही वो एक फौजदारी मुकदमा कहलाए जाने के काबिल है, ना ही वो ज़ाब्ता फौजदारी की बुनियादी जो शिकें हैं एक क्रिमिनल केस के लिए उस पर पूरा उतरता है, ना आइन की जो बुनियादी शिकें हैं जो उसके आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है। उस केस के अंदर पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, एक बड़ी जमात के सरबराह को, एक आलमी शख्सियत को जिस तरह जेल में रखा गया और उसके साथ जिस तरह अब ये नाइंसाफ़ी की गई है, और आज सिर्फ आया और फैसला अनाउंस कर दिया गया कि बेल डिसमिस, और ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया आज। थोड़ा सा ये बताएं, ये फैसला आया, आप सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है? जी, हम बिल्कुल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल चुका है। अब हम इसके खिलाफ भी और जो बाकी मुकदमात हैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये क्वेश्चन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो भी चैलेंज करेंगे? और जी, हम सारे ये जो अब यहाँ से फैसले आए, हम ऊपर जाके क्वेश्चमेंट को भी, और जो कल हमने ट्रायल रोके जाने का रात को जो फैसला 8 बजे आया उसके खिलाफ भी, और जो बेल है, इन तीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोशाखाना और नेब अलकादिर ट्रस्ट का जो जमानत खारिज हुई थी नीचे अदम पैरवी की वजह से, उस केसेस पे क्या फैसला होगा, कब तक वो सुने जाएंगे? देखें, यहाँ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई मायूसी से कहना पड़ता है, क्योंकि हम लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, हमें खुद बहुत मायूसी होती है जिस तरह अदालत फैसले महफूज करके रख लेती है और उसके ऊपर बर वक्त फैसला नहीं सुनाया जाता, जिससे हमारे बहुत सारे आइनी हकूक जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब बहुत सारी अपीलें हमारी तोशाखाना केस के अंदर भी ऐसे ही हुआ और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि कोई नीचे ट्रायल कोर्ट फैसला करती है, उसके खिलाफ हम ऊपर अपीलेट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, यहाँ अपीलें दबा के रख दी जाती हैं और जब नीचे से वो गैर मौसर हो जाती है अपील, तब वो फैसला सुना दिया जाता है। नवाज शरीफ की जो फैसले हैं वो घंटों में आ जाते हैं, इमरान खान के फैसले महीनों तक। नवाज शरीफ फिक्स मैच खेलता है। क्या समझ रहे हो क्या है? और इमरान खान फिक्स मैच नहीं खेलता। वो फिक्स मैच के नवाज शरीफ फिक्स मैच खेलता है, इमरान खान फिक्स मैच नहीं खेलता। इसलिए नवाज शरीफ के फैसले जल्दी आते हैं और इमरान खान के फैसले देर से आते हैं और आते भी खिलाफ हैं, और नवाज शरीफ के फैसले उसके हक में भी आते हैं। क्या लगता है सर, खान साहब की रिहाई कब तक हो जाएगी? देखें, अगर आइनी और कानूनी तौर पे देखा जाए, बतौर वकील अगर मैं एक आपको ओपिनियन दूँ, ये नहीं है कि मैं उनके वकील की हैसियत से, बल्कि एक आम वकील की हैसियत से, एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, तो इमरान खान को इस वक्त जेल में होना ही नहीं चाहिए था। उसके खिलाफ कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उसको जेल में रखा जा सके। अब साइफर केस है, एक ऐसा केस है जो फौजदारी मुकदमा है कि जिसके अंदर ना साइफर रिकॉर्ड का हिस्सा है, ना साइफर के कॉन्टेंट्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसकी बुनियाद पर केस खड़ा किया गया और एक शख्स को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मौजूद और ना ही कोई ऐसा केस मौजूद है जिसके अंदर इमरान खान को रखा जा सके, अगर आइन की रूह से देखा जाए, ज़ाब्ता फौजदारी की रूह से देखा जाए और निज़ाम इंसाफ के बुनियादी असूलों की रोशनी में देखा जाए। सर, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वहाँ से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखें, हमें उम्मीद तो है सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा और इस पर हम जा रहे हैं। कब दरखास्त दायर करने जा रहे हैं सर? देखें, बस प्रोसीजरल चीज़ें पूरी होती हैं तो हम जल्दी 1-2 दिन में दायर करेंगे।